नमस्कार दोस्तों, मैं जब एस बी टू टेक्निकल एनालिसिस चैनल में आपका अधिक स्वागत करता हूं। तो आज हम सीखेंगे डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में कि कैसे डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न से डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड में कन्वर्ट होता है और अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होता है। ठीक है दोस्तों, डोजी मीन्स बायर्स और सेलर्स का सेम वॉल्यूम। मीन्स जहाँ पे जो कैंडलस्टिक ओपन हुई थी वहीं पे ही ये कैंडलस्टिक क्लोज हो जाएगी। मीन्स इसकी बॉडी एकदम ज़ीरो रहेगी। हाँ, उस पर शेडोज दोस्तों लंबे हो गए। ठीक है, ये अप शेडो है और ये है डाउन शेडो। ठीक है, अप और डाउन अप। ठीक है, डोजी मीन्स दोस्तों बायर और सेलर का एग्जैक्टली सेम प्रेशर ऑफ अ प्राइस। ठीक है, एक्चुअली मान लीजिए कि ये स्टॉक का प्राइस डाउन ट्रेंड में पहले ये चलता आ रहा था ये स्टॉक। ठीक है, और अभी ये स्टॉक का प्राइस है 100 रुपीज़। जहाँ पे डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न की ओपनिंग और क्लोजिंग सेम है तब उसका प्राइस है 100 रुपीज़। ठीक है, तो डोजी मीन्स दोस्तों यहाँ पे बायर्स और सेलर का प्रेशर सेम है, यानी बायर्स भी इतने हैं और सेलर्स भी इतने ही है। हमें कैसे डोजी पे हम कैसे काम करेंगे वो मैं अभी आपको सिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि डोजी एक लौती ऐसी कैंडल है जो 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 दोनों ट्रेंड को रिवर्सल करती है, यानी कि डोजी कैंडलस्टिक डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में भी कन्वर्ट करती है और अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में भी कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो अभी हम कैसे डोजी पे कंफर्मेशन लेके हम कैसे उस पर बाय बना सकते हैं वो मैं अभी आपके साथ दोस्तों शेयर करूंगा। ठीक है, पहले आपको ये जानना होगा दोस्तों कि डोजी कहाँ पे बनी है। डोजी की वैल्यू तभी ही होती है दोस्तों कि जो एक पोजीशन पे बनती है, यानी कि वो सबसे ऊपर टॉप में बनती है या फिर वो जब सबसे नीचे डाउन में बनती है तब दोस्तों उसकी ज़्यादातर वैल्यू होती है। ठीक है, अभी ये मान लीजिए कि ये एक डाउन ट्रेंड चलता आ रहा था। ठीक है, और यहाँ पे एक डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न हमको दिखने को मिल गई। अभी हमें क्या करना है दोस्तों, इस स्टॉक को फिर हमको वॉच करना है। मान लीजिए कि डेली का ये चार्ट है। ठीक है, और उस पर हमें ये डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न मिल गई है। तो अभी हम क्या करेंगे कि पहले हम डाइवर्जेंस देखेंगे आरएसआई के। जैसे कि मैं काम करता हूं आरएसआई डाइवर्जेंस 70-30 पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने डाइवर्जेंस मैंने आरएसआई को प्राइस के हिसाब से लगा दिया है। ठीक है, अभी मुझे क्या हुआ, यहाँ पे डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न मिल गई तो दोस्तों यहीं पे मैं बाय नहीं कर लूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स का, जैसे कि मैंने पहले बताया, यहाँ इस जगह डाउन ट्रेंड मान लीजिए कि ये प्राइस अभी चल रहा है 200 रुपीज़ पे। बायर और सेलर का वॉल्यूम सेम है। मीन्स अभी यहाँ पे हमको कोई कंफर्मेशन नहीं मिलती है कि यहाँ पे ये स्टॉक और नीचे भी गिर सकता है और यहीं से ये ट्रेंड भी रिवर्सल हो सकता है। लेकिन हमको ट्रेंड रिवर्सल है वो हमको कैसे मालूम होगा? मान लीजिए कि यहाँ पे एक डोजी बन गई और आपको स्ट्रांगली ट्रेंड रिवर्सल आपको दोस्तों चाहिए होता। अगर आपको वो सीखना है तो मैं आपको अभी सिखाता हूँ कि यहाँ पे 2-3 डोजियाँ और बनती है। मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसे ये डोजी बन रही है। ठीक है, इसको भी दोस्तों डोजी ही बोलते हैं क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग ये सब कैंडलस्टिक पैटर्न की सेम है। तो ये एक कंसोलिडेट पोजीशन है कि यहाँ से 100% स्टॉक का ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। हम आरएसआई डाइवर्जेंस और एमएसीडी डाइवर्जेंस को हम मर्ज करके हम यहीं पे बाय कर सकते हैं। वो कैसे बाय कर सकते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन आपको ये ज़्यादातर आपको डोजी में मिले एक ही साथ में और एक ही पोजीशन में। ये डाउन ट्रेंड में सबसे नीचे हमको डोजी मिल रही है। ठीक है, हमको यहाँ बीच में डोजियाँ नहीं मिल रही है, हमको यहाँ सबसे नीचे डोजी मिल रही है। तो हमें उस स्टॉक को एक वॉच लिस्ट पे अपना डाल देने का है। फिर मीन्स अभी हमारा डेली का चार्ट है इसलिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि ये स्टॉक को हमने वॉच लिस्ट में डाल दिया। अगर मान लीजिए कि ये सिर्फ दो ही डोजी बनी है डेली चार्ट में और फिर एक बुलिश कैंडल बनती है जो पिछली वाली डोजी का हाई ब्रेक करती है। ठीक है, हमारी बाइंग कब बनती है दोस्तों? इसके ऊपर, यानी ये जो अगली वाली जो कैंडलस्टिक पैटर्न ने हाई बनाया था उसका जब हाई ब्रेक होता है तब दोस्तों यहाँ पे हमारी बाइंग बनती है डोजी के हिसाब से। लेकिन
हमें दोस्तों अकेले डोजी के बेसिस पे काम नहीं करना है। हम क्या कर सकते हैं, RSI के हम डाइवर्जेंस देखेंगे। डाइवर्जेंस दोस्तों धीरे धीरे पॉजिटिव हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे पहले डाइवर्जेंस अपने पॉजिटिव देखेंगे और फिर उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस हमको मिल गए हैं, तो यहाँ पे हम अपनी पोजीशन एज अ पोजिशनल ट्रेडिंग पे हम अपनी यहाँ पे बाइंग बना सकते हैं। ठीक है, तो ये है दोस्तों डोजी की साइकोलॉजी। डाउन ट्रेंड में हमें कैसे बाय करना है वो मैंने आपको बता दिया कि RSI पे कि यहाँ पे पहले कंफर्मेशन आ जाए, तो यहाँ पे पहले हमको डाइवर्जेंस देखना है और डाइवर्जेंस भी दोस्तों पॉजिटिव है तो हम डोजी के अगले हाई पे हम वहाँ पे अपनी बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न पे ये ट्रेंड रिवर्सल होता है। मैंने बताया कि यहाँ पे और 3-4 डोजी भी आपको दिख सकती है, तो आप वो मान लीजिएगा कि वो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन बन रहा है। क्यों? क्योंकि वो डाउन ट्रेंड में पहले स्टॉक आ रहा था, यहाँ पे बायर्स और सेलर का प्रेशर सेम है, यानी कि यहाँ पे अभी कोई एक साइड मार्केट मूव करेगा और प्राइस, और वहाँ से ही दोस्तों प्राइस डिस्काउंटिंग हो जाएगी। प्राइस डिस्काउंटिंग मतलब ऑपरेटर जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड वाले हैं, वो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है और हमारे जैसे रिटेलर इन्वेस्टर एक ही साइड में ट्रेड लेते हैं स्टॉक में उसको बोलते हैं दोस्तों प्राइस डिस्काउंटिंग। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप डोजी पे काम करोगे तो आपका प्रॉफिट बनेगा और इस तरीके से आप दोस्तों डेली बेसिस या फिर मंथली बेसिस में भी आपको मंथली या फिर वीकली बेसिस में भी आपको दोस्तों ऐसे डोजी मिले तो आप इस तरीके से आप अपना पोजिशनल ट्रेड बना सकते हैं। और गाइस अभी मैं आपको डोजी का लाइव एग्जांपल दूंगा कजारिया सिरामिक्स में और डेली के चार्ट पे। ठीक है, किस तरह से मैंने उस पर बोला था कि अभी कजारिया सिरामिक थोड़ा टूटने वाला था। अराउंड दोस्तों अक्टूबर के आसपास मैंने शॉर्ट सेलिंग बनाई थी पोजिशनल ट्रेडिंग में, मीन्स मैंने अपने ब्रोकर से मार्जिन का यूज़ करके STBT किया था, क्योंकि ये सर अभी फ्यूचर्स में है नहीं और इसलिए। ठीक है, ये देखिए तो गाइस सितंबर में 15 सितंबर के आसपास ये अप ट्रेंड चल रहा था। पहले आप ये देख लीजिए कि ये जुलाई से अप ट्रेंड में आ रहा था ये स्टॉक। ठीक है, अब सितंबर में मुझे 16 सितंबर में को इसमें डोजी देखने को मिली, तो मैंने क्या किया कि मैंने अपना वॉच लिस्ट निकाला। ठीक है, फिर मैंने ये स्टॉक का नाम लिख दिया कि भाई 16 सितंबर को इस कजारिया सिरामिक में डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बन चुकी है। फिर उसके अगले दिन उसने लो बनाया था 511 का। ठीक है, हमारी कंफर्मेशन कब आती है दोस्तों कि 511 के नीचे अगर ये स्टॉक जाता है तो वहां पे हम अपनी पोजीशन शॉर्ट सेलिंग में बना सकते हैं। ओके, और यहाँ पे दोस्तों मुझे नेगेटिव डाइवर्जेंस थे कि कैसे नेगेटिव डाइवर्जेंस है आप देख सकते हैं कि ये RSI के डाइवर्जेंस नेगेटिव थे। यहाँ पे प्राइस पहले था 489 के अराउंड, तब RSI था 80, अभी प्राइस चल रहा है 537 के अराउंड, तब RSI है 75। तो RSI एक्चुअली में बढ़ना चाहिए अगर जो स्ट्रांगली अप ट्रेंड हो तो। ठीक है, लेकिन ये जिप जिप वाला अप ट्रेंड था, तो यहाँ पे मैं दोस्तों मैं समझ गया था कि यहाँ पे कजारिया सिरामिक में थोड़ी गिरावट आ सकती है। तो जब 18 सितंबर को उसका लो ब्रेक हुआ था 511 का, तब वहां पे मैंने पोजिशनल ट्रेड लिया था, STBT किया था कि सेल टुडे और बाय टुमारो। तो मैंने अराउंड मुझे याद है कि मैंने 515 के अराउंड ये स्टॉक बेचा था और मेरा स्टॉप लॉस था दोस्तों 531 का। ठीक है, और टारगेट मेरा 1:1 का ही था, मीन्स मेरा 500 तक का टारगेट था। और उसके अगले ही दिन दोस्तों देख लीजिए कि इसने 500 का लो बना दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने उस पर STBT करके दोस्तों मैंने 15 पॉइंट मीन्स मैंने 200 क्वांटिटी बेची थी उसकी STBT में, तो मुझे अच्छा खासा 3000 जैसा मुझे मुनाफा हुआ था कजारिया सिरामिक में सिर्फ 2 ही दिन में। सितंबर की याद है, मुझे एक्चुअल में याद है कि मैंने उसमें 3200 या फिर 3300 का मैंने उसमें प्रॉफिट किया था। तो आपको कैसे डोजी कहाँ पे बनी है पहले आपको ये चेक करना है। ये अभी अप ट्रेंड में चल रहा है, अप ट्रेंड में ऊपर डोजी बनी है। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम डाइवर्जेंस चेक करेंगे, डाइवर्जेंस नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, जब उसका अगला लो ब्रेक होता है तब हम अपनी पोजीशन शॉर्ट सेलिंग में बना सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से डोजी पे काम किया था दोस्तों। अभी
रिसेंट के चार्ट में मैं आपको बताता हूं, ठीक है। दिसंबर में 3 दिसंबर में उसको डोजी बन गया था, ठीक है, लेकिन उसकी कंफर्मेशन कब आई थी? 7 दिसंबर का लो जब ब्रेक हुआ था 670 अराउंड, तब उसकी कंफर्मेशन बनती थी दोस्तों शॉर्ट सेलिंग की। तो मैंने क्या किया कि जैसे ही 8 तारीख को 669 ने लो ब्रेक करा था, तब मैंने फिर से एसटीबीटी का कॉल दिया था। एक्चुअली वहां पे मैंने खुद ट्रेड नहीं लिया था, लेकिन मेरा एक क्लाइंट है, मैंने उसको वहां पे बोला था कि अभी आप इसमें शॉर्ट सेलिंग बना सकते हो और आप एसटीबीटी कर सकते हो उसमें। तो दोस्तों उसने किया था और एक ही दिन में दोस्तों उन्हें 14 रुपए यानी 14 पॉइंट्स उसने कमाए थे। वो 100 क्वांटिटी पे काम करता था, इसलिए उसने 1400 के अराउंड उसमें प्रॉफिट किया था दोस्तों, ठीक है। तो आप डोजी का इस तरीके से आप इस्तेमाल करोगे तो आपको मार्केट में आप प्रॉफिट कमा पाओगे, ठीक है। अभी रिसेंटली के चार्ट पे भी आप देख सकते हैं 29 दिसंबर और 30 दिसंबर को दोनों दिन डोजी बनी है, लेकिन कंफर्मेशन अभी तक आई नहीं है और अभी भी नेगेटिव डाइवर्जेंस है। उसका मतलब दोस्तों कि ये कजारा सिरामिक 682 ब्रेक करता है, ठीक है, तो ये 670 या फिर 650 तक जा सकता है। हमारा पहला टारगेट दोस्तों 670 का रहेगा और दूसरा टारगेट रहेगा 650 का, ठीक है। ओके दोस्तों, तो मैं आशा रखता हूं कि आपको ये वीडियो पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।